हेलो स्टूडेंट, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का वीडियो नंबर 9 है। क्लियर? वीडियो नंबर 9 है। इसमें हम लास्ट वीडियो में हमने डी ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यह ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले देखेंगे यह ब्लॉक एलिमेंट को एक बार हम पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो देखिए यह ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर रखे गए। पीरियोडिक टेबल में यह ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के अंदर स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि यह ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल से निकाल करके उसके नीचे रख दिया गया। इसका मतलब यह ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे की तरफ है, पीरियोडिक टेबल से बाहर। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पीरियड नंबर 6 के 14 एलिमेंट और पीरियड नंबर 7 के 14 एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अंतिम सेल के इलेक्ट्रॉन ना तो एस में जा रहे हैं, ना तो डी में, ना तो पी में। इसलिए पीरियड टेबल के अंदर नहीं रखते हैं क्योंकि उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस पी में ना जाकर एफ में जा रहे हैं। इसलिए एक अलग से नया ब्लॉक बन जाता है, दैट इज यह ब्लॉक एलिमेंट। तो यह ब्लॉक एलिमेंट में तत्वों को एलिमेंट्स को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है लैंथेनाइड, पहली श्रेणी को बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी को बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। अब पहली वाली को लैंथेनाइड श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहला वाला श्रेणी है, जो ब्लॉक एलिमेंट की जो पहली श्रेणी है वो कहाँ से आई है, वो किस पीरियड की है? पीरियड नंबर 6। मतलब लैंथेनाइड श्रेणी के एलिमेंट्स जो हैं उनका एक चीज और, यह ब्लॉक एलिमेंट्स का कोई ग्रुप नहीं होता है, बट जो दो श्रेणियां हैं दोनों किसी न किसी ग्रुप के हैं। तो यह ब्लॉक एलिमेंट की जो लैंथेनाइड श्रेणी है वो पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट है। किस पीरियड के हैं? 6 के पीरियड के हैं। अब जो पीरियड नंबर 6 में लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट है सीरियम से लेकर के ल्यूटिटियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यह ब्लॉक में जाता था। इसलिए 14 एलिमेंट निकाल करके इनको यह ब्लॉक में रख के नाम दे दिया गया लैंथेनाइड, क्योंकि लैंथेनम के बाद वाले थे। इस तरीके से पीरियड नंबर 7 के एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट निकाल करके उनका नाम रख दिया गया एक्टिनाइड, क्योंकि एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट थे। क्लियर है? क्यों रख दिया गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे थे? या ऑर्बिटल में जा रहे थे। आई बात समझ में? अब इन दोनों श्रेणियों को, या ब्लॉक एलिमेंट के दोनों श्रेणियों को लैंथेनाइड एक्टिनाइड के अलावा लैंथेनाइड को हम 4f सीरीज भी कहते हैं, 4f सीरीज कहते हैं, और जबकि एक्टिनाइड श्रेणी को हम 5f सीरीज कहते हैं। क्यों 4f कहते हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इनके 4f में जाते हैं लैंथेनाइड के, और एक्टिनाइड के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाते हैं। क्लियर? अब यह ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? देखिए, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? यह ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जिनके एफ ऑर्बिटल, यह ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जिनके एफ ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो एफ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ का मतलब एफ ऑर्बिटल, एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल, और 7 का एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एफ ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14। यदि 14 पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो तो वो यह ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लेकिन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जैसे ल्यूटिटियम और लॉरेंसियम, इनके यह ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए ये आंतरिक संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन यह ऑर्बिटल आंतरिक संक्रमण इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट यह ब्लॉक के एलिमेंट है। क्लियर? और पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरे होने का मतलब F1 से लेकर के F13, जैसे d ऑर्बिटल में था D1 से लेकर के D9। क्लियर है? अब टोटल एलिमेंट कितने हैं? यह ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 2 श्रेणी है। एक श्रेणी में 14 एलिमेंट रखे गए। क्यों 14 रखे गए? क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन रखे ही जा सकते हैं। एफ ऑर्बिटल 7 हो गए, और 7 ऑर्बिटल का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 14 एलिमेंट रख सकते हैं। ना तो इसमें 13 होगा ना 15 होगा। टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 14, क्योंकि 14 की जगह है ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रखने की। इसलिए लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट हो गए, एक्टिनाइड में 14, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 28। ये लैंथेनम यहाँ होगा, एक्टिनियम यहाँ, हम यहाँ से काउंट करेंगे, सीरियम से लेके ल्यूटिटियम फॉर लैंथेनाइड एंड थोरियम से लेके लॉरेंसियम फॉर एक्टिनाइड।
क्लियर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको पीरियोडिक टेबल में यह ब्लॉक एलिमेंट की सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर है। इसको देखेंगे। सबसे पहले जो यह ब्लॉक के एलिमेंट के हैं, यह ब्लॉक के एलिमेंट को यह ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के अंदर ना रख करके बल्कि कहाँ पर रखा गया है, बिलो द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के नीचे इनको स्थान प्राप्त हुआ है और इनका कोई ग्रुप नहीं नंबर नहीं होता है, लेकिन 2 पीरियड्स हैं, पीरियड 6 पीरियड 7। यह ब्लॉक के एलिमेंट को और किस नाम से जानते हैं, यह ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यह ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो यह ब्लॉक के वो एलिमेंट those elements of a block which is having partially filled f orbital, partially filled आंशिक रूप से भरा हुआ, partially filled f orbital मतलब f1 से लेकर के f13। तो those elements of your block which is having partially filled f orbital is called inner transition element, inner transition element। क्लियर। यह ब्लॉक के वो सारे एलिमेंट्स जिनका f ऑर्बिटल f1 f2 f3 f4 से लेके f13 तक होगा, वो सब क्या होंगे, पार्शियली आंशिक रूप से भरा हुआ होगा, वो सब आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। बट एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन देखेंगे इसमें क्या अपवाद है, क्या एक्सेप्शन है। ल्यूटिटियम 2 एलिमेंट हैं, ल्यूटिटियम एंड लॉरेंसियम, ल्यूटिटियम एंड लॉरेंसियम ये क्या है, दे आर एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक बट नॉट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर elements of F block but not inner transition element। ये F ब्लॉक के एलिमेंट हैं बट इनर ट्रांजिशन आंतरिक संक्रमण तत्व तो नहीं है। क्यों? बिकॉज दे हैव completely filled, because they have completely filled f orbital, f orbital completely filled का मतलब f14। तो हम देखेंगे ल्यूटिटियम और लॉरेंसियम जो है 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं थे बट डी ब्लॉक के थे। अब ल्यूटिटियम जो होता है, ल्यूटिटियम 4f, इसमें क्या होगा 4f14 और लॉरेंसियम हम देखेंगे तो दैट इज 5f14 पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये ब्लॉक एलिमेंट है बट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे जो ये ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको 2 सीरीज में बांटा गया है। ये ब्लॉक एलिमेंट्स are divided into 2 series। इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, या ब्लॉक के एलिमेंट्स को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब कौन कौन सी वो 2 श्रेणियां हैं देखेंगे। पहला है फर्स्ट वन लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड सीरीज, या इसी को और हम किस नाम से जानते हैं 4f सीरीज, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाएंगे। क्लियर है, लेंथेनाइड सीरीज या इसी को हम कहते हैं 4f सीरीज। वो कहाँ से कहाँ तक है हम देखेंगे। लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, दैट इज फ्रॉम लेंथेनम कह रहे हैं, सीरियम,
सीरियम एटॉमिक नंबर 58, सीरियम से सीरियम टू ल्यूटीटियम दैट इज 71। क्लियर। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? टोटल 14 एलिमेंट्स। क्लियर है। सीरियम से लेकर के ल्यूटीटियम लगातार 58, 59 ऐसे लेके 71 तक। दूसरा है, इसे हम 4f श्रेणी भी कहते हैं। और एक चीज, जो लैंथेनाइड श्रेणी के एलिमेंट हैं बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 6। तो एलिमेंट्स ऑफ, यहीं पर लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड, एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज belongs to period number 6। क्लियर। ये 6 पीरियड के एलिमेंट हैं। पीरियड नंबर 6 आफ्टर लैंथनम 57, दैट इज लैंथनम के बाद के और 6वें पीरियड के ये एलिमेंट हैं। दूसरा हम देखेंगे, दूसरी श्रेणी कौन सी है? दैट इज एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी, या इसी को कहते हैं 5f श्रेणी। क्लियर। एक्टिनाइड श्रेणी सीरीज या 5f सीरीज, क्योंकि लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5f में जाते हैं। कहाँ कहाँ से ये एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट कहे हैं आपके? देखिए, थोरियम 90 से लेकर के आपके लॉरेंसियम 103। टोटल कितने एलिमेंट हो गए? टोटल 14। तो दोनों श्रेणी में 14 एलिमेंट हैं। टोटल कितने एफ ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? दैट इज 28। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये किस पीरियड का बिलोंग करता है? एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड, एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 7। तो एक्टिनाइड श्रेणी के एलिमेंट किस पीरियड के हैं? पीरियड नंबर 7 के हैं। पीरियड नंबर 7। क्लियर। पीरियड नंबर 7 आफ्टर एक्टिनियम दैट इज 89, एक्टिनियम के बाद के, जबकि एक्टिनियम क्या है? डी ब्लॉक का है। क्लियर। बात समझ में आ गई। तो ये हमें समझ में आ गया कि यह ऑर्बिटल में यह ब्लॉक में एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं और कितने हैं। तो यह ब्लॉक टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 14 एलिमेंट हो गए। क्लियर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यह ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें 2 श्रेणी है। फर्स्ट हम बात करेंगे, पहला हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। क्लियर है। तो सबसे पहले हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें भी सबसे पहले किसका देखेंगे? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लैंथेनाइड श्रेणी मतलब 4f सीरीज, इसे और किस नाम से जानते हैं? 4f। 4f क्यों बार बार करें? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे 4f में ही जाते हैं। अब हम एक टेबल बना लेंगे। पहला है एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक नंबर, और नेक्स्ट है कॉलम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कौन कौन से एलिमेंट हम इसमें देखेंगे? पहला फर्स्ट है दैट इज हमारा सीरियम, सेकेंड पैरास्यूटीनियम, एंड थर्ड है नियोडीनियम ND, एंड फोर्थ वन प्रोमीथियम, एंड नेक्स्ट समारियम, और फिर है आपका यूरोपियम।
पर इतना लिख दिया। अब उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट इसका एटॉमिक नंबर लिख लें। सीरियम 58, पैरासियोडीनियम क्या हो जाएगा 59, 60, क्लियर, 60, 61, 62, 63। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम अपने अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4f और साथ में 6s, 4f में और 6s हम लास्ट वाले देखेंगे। देखिए लास्ट में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, अब सीरियम पहला एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का लैंथेनाइड श्रेणी का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 4f में जाना है। देखिए सब कुछ छोड़ के जो सारे चीज़ें हम जो डैश यहाँ पे हम डैश कर दे रहे हैं, डैश का मतलब आगे के सब कुछ छोड़ दिया हमने, आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के सिर्फ हम आउटर मोस्ट के लिखेंगे। तो 6s2 एंड 4f1। इसी तरीके 6s2 4f2 शॉर्टकट लिख रहे हैं। नेक्स्ट है 6s2 4f3, 6s2 4f4, फिर आ गया 6s2 4f5, फिर आ गया 6s2 4f6। क्लियर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हाफ फिल्ड आ रहा है, हाफ फिल्ड होता है तो अर्धफलित होगा तो ज़्यादा जो है स्टेबल होगा, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से 6s1 एंड 4f7। क्लियर है कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल हो जाएगा। अब आगे एलिमेंट देखते हैं, इसके आगे के हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट नंबर 7 आपका एलिमेंट यूरोपियम के बाद क्या आ जाता है गैडोलियम, उसके बाद है आपका टर्बियम, फिर नेक्स्ट है डिस्प्रोशियम, फिर हॉल्मियम, और फिर है आपका इरिबियम, नेक्स्ट है थ्यूलियम, और आपका नेक्स्ट 13 एलिमेंट एट्रेबियम एंड 14 लास्ट ल्यूटिटियम। क्लियर है, ये हो गए एलिमेंट्स। और फिर हम देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा देखिए 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि आप सिर्फ दिमाग में रखिए कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, और जब आप ब्लॉक पहचान लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए हम कहाँ पे पहुँचे, एलिमेंट नंबर 7। तो क्या हो जाएगा 6s2 4f14 आगे बस, फिर आपका 6s2 4f7 14 लिख दे रहे हैं 4f7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4f8, फिर 6s2 4f9, 6s2 4f10, 6s2 4f11, 6s2 4f12, 6s2 6s1 एंड 4f14, क्योंकि बैलेंस कर इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए 4f14। क्लियर। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस सीरीज का, आपका हो गया ये लैंथेनाइड सीरीज का। अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड सीरीज, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं 5f। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 5f सीरीज में। क्लियर है। तो 5f सीरीज का, इसके लिए भी हम एक टेबल बना लें। पहले क्या है दैट इज एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक नंबर, और लास्ट में है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 14 एलिमेंट है, 1 बाय 1 लिखेंगे। फर्स्ट हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है थोरियम। क्लियर है। दूसरा एलिमेंट है प्रोएक्टिनियम, थर्ड यूरेनियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर इसमें। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेपच्यूलियम, फिर आपका आ जाएगा प्लूटोनियम, नेक्स्ट है एमरीशियम, 6 एलिमेंट एमरीशियम, और नेक्स्ट क्यूरियम, फिर बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, और नेक्स्ट है आइंस्टीनियम, फॉर्मियम, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा दैट इज मेंडलीवियम,
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेंडेलिवियम, और नेक्स्ट है आपका नोबिलियम, एंड लास्ट वन दैट इज लॉरेंसियम। देखेंगे फिर से, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और एम्ब्रीशियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबिलियम एंड लॉरेंसियम। अब हम देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 90, 91, 92, 93, 94, कंटिन्यू 95, 96, 97, नेक्स्ट है 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम इसका। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 5f में और 7s में, अंतिम के इलेक्ट्रॉन। तो हम देखेंगे, देखिए आपका क्या हो जाएगा, 7s2 एंड 5f1, 7s2 5f2, आगे के छोड़ करके हम लिख रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा आपका 7s2 5f3, 7s2 5f4, 7s2 5f5, 7s1 एंड 5f6, फिर आ गया 7s2 एंड 5f7, सॉरी 5f7, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जंप करा दिया हमने। फिर 7s2 5f8, क्लियर है। नेक्स्ट है 7s2 5f9, 7s2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, 5f10, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, बस 7s भरा हुआ है, 7s2 5f11, फिर 7s2 5f12। अब क्या होगा, 7s2 5f13, तो ये इसको स्टेबल करने के लिए 7s1 5f13, फिर 7s2 अरे सॉरी 14, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा दिया, 14, 7s2 5f14, क्लियर है। तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे, इधर ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल होंगे। ये भी आपका मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। ये आपका एक्सेप्शनल है, ये आपका एक्सेप्शनल है, जैसे कि डी ब्लॉक में था। क्लियर आई बात समझ में? तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया है। लेंथेनाइड वाले को 4f में डालेंगे, एक्टिनाइड वाले को 5f में डालेंगे। क्लियर, 7s 5f, 6s 4f। आई थिंक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट नेक्स्ट वीडियो में।